नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। एनसीएफ 2005 कहता है कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुविधा दाता। साथियों, जो जिम्मेदारी होती है शिक्षक की वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा देने तक ही सीमित नहीं होती है। जिम्मेदारी बियॉन्ड क्लासरूम भी शिक्षक की रहती है। तो आप सभी के साथ पहले भी हम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स पर क्लैरिटी मिलने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो आप लोगों को गलत सूचना मिलेगी, यानी आधी सूचना मिलेगी, और फिर आप अपने आप से कोई भी परसेप्शन मुझे लेकर या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर या किसी को लेकर के भी अपने मन में बना सकते हैं। उसके लिए जिम्मेदार कोई भी नहीं है। मेरे शब्द, मेरी बातें अगर किसी को आहत करेंगी, किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, तो बेटा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। मेरी सोच बाकी सबकी सोच एक जैसी हो सकती है तो अलग भी हो सकती है। मेरी जो बातें होंगी वो बातें होंगी तर्क के आधार पर। मेरी जो बातें होंगी वो बातें होंगी एग्जैक्ट वही जो बातें आप लोगों को समझनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 10 सालों से, ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मेरे अलावा, हमारे अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो ऑफलाइन पढ़ाते हो, ऑनलाइन पढ़ाते हो, हर कोई इस सोच के साथ ही आपको पढ़ाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अपनी ओर से हर टीचर मेहनत करता है। इसलिए पूरी कोचिंग इंडस्ट्री जो भी हमारी है, वो एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस कोचिंग इंडस्ट्री में काम करता है कि वो आप लोगों का साथ देने से पीछे हटेगा। आपके साथ हर शिक्षक कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को गौर करने को कहते हैं एक बात की ओर। आपने खुद से क्या एफर्ट किए सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद? सिर्फ इतना ही एफर्ट किया कि टीचर ने अगर कोई वीडियो बना दिया तो वहां कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां चिल्ला दिए, किसी टीचर को गलत सही बोल दिया, उसकी बात पसंद आई तो उसके बारे में अच्छा बोल दिया, उसकी बात पसंद नहीं आई तो उसके बारे में बुरा बोल दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी चैनल और ग्रुप बने हुए हैं वहां पर बातें बोलने की खूब आज़ादी हर किसी को, हर कोई अपनी बातें कह सकता है, हर किसी के पास में अधिकार है, वहां बोल दिए। लेकिन अपनी ओर से अगर कुछ गलत होता हुआ आपने देखा तो क्या कोई प्रयास, कोई एफर्ट आपने किया अपनी ओर से? एक बार खुद से पूछें। जिसने किया है उसके लिए क्लैपिंग है, जिसने नहीं किया है तो एक बार सोचिए, क्या घर पे बैठकर सिर्फ बोल देने से कुछ भी होगा? जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों तक ये बात तब कह रहा हूं जब ये काम खुद से अभी मैं करूंगा। ये काम खुद से मैं करूंगा। ऑलराइट? तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको बता दिया और आपको कह दिया है, ये काम खुद से मैं भी करने जा रहा हूं। 3 बॉडी हैं, 3 इंस्टीट्यूशन हैं हमारे जो कि सीटीईटी को लेकर के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले सीबीएसई, उसके साथ में फिर आते हैं एनसीटीई और सबसे बड़ा तो हमारा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इन तीनों जगहों पर आप लोग अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, इन तीनों जगहों पर आप अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन याद रखना एक बात, यूं ही हवा में कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा। जो भी लिखोगे, जो भी कहोगे, उसके पीछे के लॉजिक आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो बात सुनी भी नहीं जाएंगी। क्यों? इसलिए नहीं सुनी जाती हैं क्योंकि जो वहां पर बैठे लोग होंगे उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोगों को? न्यायपालिका में भी अगर कोई जाता है तो जज साहब क्या कहते हैं कि जो भी बोला जा रहा है इसके पीछे का भाई हमें आधार समझा दो तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। तो यहां पर भी आप कोई भी बात कहोगे तो आप लोगों को यह कहा जाएगा कि इसके पीछे का आधार हमें दिखा दो, बता दो, समझा दो, इस पर कार्यवाही करने को तैयार हो जाएंगे।
मेरी ओर से आप लोगों को जितनी भी अपडेट मिलती हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, AJAYSINGHKHARB अजय सिंह खर्ब, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। मेरी ओर से जो भी अपडेट होंगी, ना केवल सीटेट को लेकर के बल्कि फ्यूचर में जो भी बड़ी से बड़ी भर्ती आती हैं उनको लेकर के भी, और फिर उनकी स्टडी वगैरह कैसे करनी होती है, सब इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो इसको ज्वाइन करके जरूर रखें। आगे बढ़ें और अब आप लोगों को बताते हैं इन सभी मुद्दों पर भी बात करने को लेकर के। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, ये है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। देख ली आप लोगों ने, आज से पहले भी बहुत बार देखी होगी। इस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन होता है, वहां पर आपको कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सारी डिटेल दी हुई है, एड्रेस भी दिया हुआ है। अपना पत्र, अपना लेटर आप भेज सकते हैं इस एड्रेस पे, खुद जाके मिल भी सकते हैं, किसी अधिकारी से मिलना है तो। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के सामने है, बात कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, ईमेल आईडी आपके सामने है, ईमेल लिख सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते आरटीआई लगा के जवाब मांग सकते हो, आपके अधिकार हैं। छात्र जीवन है, संघर्ष का जीवन होता है। इसके साथ आप लोगों को सभी अधिकारी लोगों के यहां कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये इसीलिए किया गया है कि जिस किसी को परेशानी हो वो संपर्क कर सके और अपनी बातें वहां तक पहुंचा सके। पहुंचाइए अपनी बातों को। ये एनसीटीई की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप लोगों को सभी डिटेल दी हुई है। ये हेल्प डेस्क का नंबर है, आप वहां पर उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना ईमेल भेज सकते हैं, अपना लेटर खुद से लिख करके ऑफिस में जाकर दे के आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। एनसीटीई ऑफिस दिल्ली देश की राजधानी में द्वारका सेक्टर 10 में है। जाइए, मुलाकात कीजिए, एफर्ट कीजिए बेटा, करने पड़ेंगे। जिस किसी को भी गलत लग रहा है ना, लेकिन वो आधार पूछेंगे हर बात के पीछे का, आधार पूछेंगे हर बात के पीछे की, आधार दो हमें। अब बात करते हैं, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर सबसे पहले आते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा संबंधी मामलों को लेकर के जिम्मेदार हैं हमारे देश में। अगर कुछ भी घटित होता है तो, कुछ भी अगर घटित हो रहा है तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने बताया है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये फैक्स का नंबर है, ये ईमेल आईडी है, और अपॉइंटमेंट के लिए या कोई इनविटेशन देने के लिए उन्होंने अलग से एक ईमेल आईडी दी हुई है। हाँ, अपॉइंटमेंट ले मिले या कोई इनविटेशन देना है, वो इनविटेशन देके भी इनसे बात की जा सकती है। आगे एजुकेशन मिनिस्ट्री जी के ऑफिस की डिटेल यहां पर दी हुई है, कौन व्यक्ति हैं उनका भी जिक्र कर दिया गया है, सभी अधिकारी और मिनिस्टर लोगों की डिटेल यहां पर दी गई है। अब मैंने आप लोगों को तीनों जगहों के बारे में बता दिया है, आपने जान भी लिया है, और अब इन मुद्दों पर भी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। यह वीडियो इसलिए है कि अगर किसी को भी ये गलत लग रहा है, सीटेट का जो पेपर लीक हुआ और कैंसल हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है, तो इन तीनों जगहों पर वो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इन तीनों जगहों पर अपनी अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। तीनों का रास्ता आपको बता दिया है। लेटर लिखें, खुद जाएं, आरटीआई लगाएं, जवाब लें, सब कुछ आपको मिलेगा। सब आपके हाथ में, सब आपके अधिकार हैं। लेकिन अब कितने हैं ऐसे जो सिर्फ चिल्ला देंगे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी चिल्लाएंगे बहुत सारे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि मेरी लड़ाई दूसरा इंसान लड़े जाके। सैलरी जब मिलेगी तो वो सैलरी भी दूसरे इंसान को कौन कौन देगा? 1 रुपया भी किसी को अगर दे दिया तो कल वापस मांग लेगा। लोग तुम्हारे साथ तब खड़े हो सकते हैं जब तुम खुद से कदम बढ़ाते हो। और आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, आप सबको तब कह रहा हूं जब मैं खुद से लेटर लिखूंगा, और मैं खुद से सीबीएसई को लेटर लिखने जा रहा हूं कि जो कुछ भी ये गलत हुआ है, इससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बच्चों के अंदर एक डर की स्थिति पैदा होती है कि वो जो मेहनत नहीं करते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, उनके साथ में
ठगा हुआ सा महसूस होता है उनको। मैं अपनी ओर से खुद से मैं अपनी बातें पहुंचाऊंगा, आपकी बातें पहुंचाऊंगा, लेकिन आप अपने लेवल पर क्या कर रहे हो, सोचना जरूर, सोचना जरूर। सीटेट का आपने पेपर फर्स्ट दिया या पेपर सेकंड दिया, कितने नंबर बन रहे हैं आपके आधार पर, ये जांच लो। पेपर लीक हुआ है जी, लीक हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। जितना दुख दर्द आपको है उतना ही मुझे भी है और सभी टीचर्स को है। जितने भी टीचर्स हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हर किसी को है, हर कोई आपके साथ खड़ा है। पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इस पर मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं। पेपर उन जगहों का कैंसिल होना चाहिए जहां पर लीक होने की घटनाएं घटी हैं, जहां पर जांच के बाद कोई भी ऐसा मामला सामने आता है कि यहां पर किसी और का पेपर कोई और दे रहा था, यहां पर लीक की घटना की वजह से हम लोगों को देखने को मिला है कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए हैं। उन जगहों की परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर के सीबीएसई विचार कर ले, लेकिन सबकी परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और सबकी परीक्षा कैंसिल क्यों हो? दिन रात जाग करके बच्चों ने पढ़ाई की थी। मैं अब जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द सुनकर के बहुत सारे लोगों को शायद बुरा और गलत लग सकता है, फिर भी बोल रहा हूं। जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी वो भी चिल्ला दे रहे हैं कि मेरा पेपर पास हो जाता, पेपर लीक हो गया। बेटा, हमें खुद के अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। अगर मैं कल को ये चाहता हूं मैं मैथ पढ़ाने लगूं, तो मुझे पहले मैथ सीखना पड़ेगा। मेरा मैथ बहुत वीक है, मैं खुलेआम हर जगह इस बात को बोलता हूं। मेरे जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों में से सबसे ज्यादा वीक मेरा मैथ ही है। बाकी सभी विषय मेरे ठीक हैं, बेहतर हैं। तो मेरे अंदर कमी होगी तो मुझे पहले खुद को इंप्रूव करना होगा ना। मैं खुद को इंप्रूव करूंगा नहीं और आके चिल्ला दूंगा। मुझे मौका मिला होता तो मैं ऐसा कर देता। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। थोड़े मैच्योर बनो, थोड़े लॉजिकल बनो, थोड़े क्रिटिकल बनो। और जिंदगी का नाम संघर्ष है, संघर्ष करना होगा, संघर्ष करना होगा। पहले की वीडियोस में भी कहता रहा हूं, आज फिर से कह रहा हूं, जो मेहनती है वो अजय सर के साथ रह सकते हैं, जो मेहनती नहीं है, जुगाड़ ढूंढते हैं, जो इस शॉर्टकट की इंतजार में रहते हैं कि वो वीडियोस आ जाएं, बस कर दो ये 5 काम हो जाएगा पेपर पास, तो उनके लिए अजय सर शायद नहीं है। मेहनत जो करेगा ना, जिसको ये बता दिया कि पेपर यहां से आएगा, ये आएगा पेपर में, ये पढ़ ले बेटा बैठकर, उसको पढ़ेगा, पेपर पास उसी का होगा, पेपर पास उसी का होगा। और अभी तो ये टेट की परीक्षाएं हैं, इनके बाद में जब असल कंपटीशन की दुनिया में उतरना होगा, जहां एक एक सीट के ऊपर लड़ाई होगी आपस में खुद से, वहां पर तो दिन रात जाग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंसर की आएंगी, थोड़े दिनों के बाद रिजल्ट भी जारी होगा। अब मैं अपनी ओर से जो भी आपको कहना चाहता था मैंने कह दिया है। मेरी ओर से लेटर भी लिखा जाएगा, एक एक बात मैं अपनी ओर से सीबीएसई तक पहुंचाऊंगा भी। लेकिन अब कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी बातों को पहुंचाएंगे, देखते हैं, इंतजार है।